वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक आम सा दिन है। मैं कोई आलमा नहीं, बस एक मुसलमान माँ हूँ जो हर दिन अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करती है। हर सुबह कामिल नहीं होती, कभी थकन होती है, कभी नींद ज़्यादा आती है, लेकिन जब अल्लाह याद आता है तो दिल को सुकून मिलता है और नए दिन की हिम्मत भी। माँ की सुबह अक्सर अपने लिए नहीं होती, पहले बच्चों की फ़िक्र, फिर घर के काम। मैं कोशिश करती हूँ कि हर काम की नीयत अल्लाह की रज़ा हो, ताकि यही रोज़मर्रा के काम भी इबादत बन जाएं। हम कभी कभी सोचते हैं कि इबादत सिर्फ़ नमाज या तिलावत है, लेकिन अच्छे अखलाक, सफाई, अमानतदारी और घर वालों के साथ नरमी भी अल्लाह को बहुत पसंद है। यही छोटी छोटी आदतें ज़िंदगी बदल देती हैं। हर दिन आसान नहीं होता, लेकिन मैं ख़ुद को याद दिलाती हूँ कि अल्लाह हमारी कोशिश देखता है। अगर आज एक नेकी भी खलूस से हो जाए तो शायद वही हमारे लिए काफ़ी है। मेरी सुबह भी घर के कामों से शुरू होती है, कभी सफाई, कभी नाश्ता, कभी बच्चों की ज़रूरियात। पहले मुझे लगता था कि ये सब सिर्फ़ रोज़मर्रा के काम हैं, लेकिन फिर मैंने सीखा कि अगर नीयत अल्लाह की रज़ा की हो तो यही मामूली काम भी इबादत बन सकते हैं। जब मैं घर को साफ़ करती हूँ तो दिल में यही दुआ होती है कि या अल्लाह, जिस तरह ये घर साफ़ हो रहा है, मेरे दिल को भी गुनाहों और बुरे ख्यालात से पाक फरमा। जब मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ तो दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, इन्हें सेहतमंद, नेक और दीन से मोहब्बत करने वाला बना। खाना बनाते हुए मुझे हमेशा याद आता है कि रिज़्क अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खाना ज़ाया ना हो और हर लुक़मे पर अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। मैं कामिल नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मैं भी कभी थक जाती हूँ, लेकिन हर दिन एक नई कोशिश ज़रूर करती हूँ कि आज कल से बेहतर बन सकूँ। जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ तो एक बात ज़रूर याद आती है, ये रिज़्क मेरी मेहनत से पहले अल्लाह की रहमत है। हम अक्सर खाना तो बना लेते हैं, लेकिन शायद शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो आज एक वक्त की रोटी के मुंतज़िर हैं, और अल्लाह ने हमें अपने घर में बैठकर खाना बनाने और अपने बच्चों को खिलाने की नेमत दी है। मैं कोशिश करती हूँ कि खाना बनाते हुए दिल में शुक्र हो, ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र हो और ये नीयत हो कि इस रिज़्क से मेरे घर वालों को ताकत मिले ताकि वो अच्छे काम कर सकें। कभी कभी ज़िंदगी में परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क हमें याद दिलाता है कि वो आज भी हमारा ख्याल रख रहा है। आज जब आप खाना खाएं तो एक लम्हा रुक कर सिर्फ़ इतना ज़रूर कहें, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शुक्र अदा करने वाला दिल हमेशा ज़्यादा सुकून पाता है। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए, हमें हलाल और पाकीज़ा रिज़्क नसीब फ़रमाए और हमें शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फ़रमाए। अगर एक खातून घर वालों के लिए मोहब्बत से खाना बनाती है और उसकी नीयत अल्लाह की रज़ा हो तो रोज़मर्रा का यही काम भी इबादत बन सकता है। अल्लाह नीयतों को देखता है, इसलिए हर काम अच्छी नीयत से करें। हम अक्सर इस चीज़ को देखते हैं जो हमारे पास नहीं, लेकिन कभी उन नेमतों को भी गिने जो अल्लाह ने बग़ैर मांगे अता की हैं। शुक्र करने वालों से अल्लाह मोहब्बत फ़रमाता है। जिस तरह हम रोज़ अपने घर और खाने की तैयारी करते हैं, क्या हमने कभी आखिरत की तैयारी के बारे में भी सोचा? रोज़ाना एक नेकी भी मुस्तकिल कर ली जाए तो वो अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती हो सकती है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि घर सिर्फ़ दीवारों से नहीं बनता, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखने से, नरमी से बात करने और मोहब्बत से खिदमत करने से घर में सुकून आता है। किसी भी अपने के लिए एक छोटा सा काम भी अगर दिल से किया जाए तो वो मोहब्बत का इजहार बन जाता है। हम सब कामिल तो नहीं हैं, कभी थकन भी होती है, कभी तबीयत साथ नहीं देती, लेकिन फिर भी अगर हम अच्छे अखलाक और सब्र के साथ अपने फ़राइज़ अदा करें तो यही चीज़ घर के माहौल को खूबसूरत बनाती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर घर में मोहब्बत, रहमत, सुकून और बरकत अता फ़रमाए और हमें एक दूसरे के हकूक़ अदा करने की तौफ़ीक दे। आमीन।
گائز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور میرے اس چینل کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔